रामायण के अनुसार यदि वानर सेना के दो अति विशिष्ट वानरों नल और नील ने राम सेतु नहीं बनाया होता तो प्रभु श्री राम के लिए अपनी सेना को लंका तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता। यह दोनों वानर नल और नील अगर देखा जाए तो बहुत बड़े अभियांत्रिक थे और हो न हो यह गुण उन दोनों को अपने पिता से मिला था। तो आइए जानते हैं कि नल और नील के पिता कौन थे और उन दोनों में यह गुण कैसे आए। मगर उससे पहले हम उस समय की घटनाक्रम में चलते हैं जब प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे थे और वह विशाल समुद्र देखकर किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि उस विशाल सागर को पार करके लंका तक कैसे पहुंचा जाए। सभी वानरों और उनके सेना नायकों ने अलग अलग तरह की राय दी, परंतु किसी का उपाय भी कारगर सिद्ध नहीं हो रहा था। तब प्रभु श्री राम ने यह फैसला लिया कि क्यों ना स्वयं समुद्र देव से कोई उपाय बताने का अनुरोध किया जाए। यह सोचकर प्रभु श्री राम स्वयं समुद्र देव से रास्ता देने का अनुरोध करते हैं। काफी देर से प्रभु श्री राम समुद्र देव से अनुरोध करते हैं कि कृपया वे ही कोई ऐसा उपाय सुझाएं जिससे समुद्र के उस पार रावण की लंका में पहुंचा जा सके। परंतु काफी देर तक अनुरोध करने के बाद भी समुद्र देव कोई उत्तर नहीं देते हैं। काफी समय बीत जाने पर प्रभु श्री राम को अत्यंत क्रोध आ जाता है। उनकी भ्रिकुटियां तन जाती हैं। वे कहते हैं कि बहुत देर से अनुरोध करने पर भी आप कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। अब लगता है कि मुझे अपने बल का प्रदर्शन ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी सीधी बातों से काम ना हो तब अपने बल का प्रयोग करना ही पड़ता है। यही नीति भी कहती है। यह कहकर प्रभु श्री राम ने क्रोधित होकर अपना एक बाण निकाल लिया और अपने धनुष में चढ़ा लिया। फिर वे कहते हैं कि क्यों ना बाण मारकर आपका पूरा पानी ही सुखा दिया जाए, जिससे स्वयं ही लंका पहुंचने का मार्ग हमें मिल जाए। ऐसा कहकर जैसे ही श्री राम ने बाण छोड़ना चाहा, तुरंत ही वहां त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए स्वयं समुद्र देव प्रकट हो गए। देर से प्रकट होने पर समुद्र देव प्रभु श्री राम से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि आपकी सेना में दो ऐसे वानर हैं जो समुद्र के ऊपर एक पुल बना सकते हैं। वो दोनों इस कला में पूरी तरह से दक्ष हैं और उन दोनों का नाम नल और नील है। वो अगर समुद्र में पत्थर रखेंगे तो पत्थर डूबेगा नहीं।
इस बात का भी एक कारण और अपना इतिहास है कि क्यों पत्थर पर हाथ रख देने मात्र से वो पानी में नहीं डूबते। नल और नील दरअसल अपने बचपन में बहुत ही शरारती थे। ऋषियों द्वारा पूजी जाने वाली मूर्तियों को दोनों पानी में फेंककर डुबा देते थे। तब क्रोधित होकर ऋषियों ने दोनों भाई नल और नील को श्राप दे दिया कि अब से भविष्य में कभी भी उन दोनों के द्वारा फेंका गया कोई भी पत्थर पानी में नहीं डूबेगा। वही बचपन का श्राप आज आपके लिए एक वरदान बन गया है प्रभु। साथ ही किसी भी पुल का निर्माण करने की कला भी इन दोनों भाइयों को अपने पिता से विरासत में मिली है। एक समय की बात है जब कभी एक निर्जन वन में नल और नील की माता, जिनका उस समय विवाह नहीं हुआ था, भ्रमण कर रही थी। उसी समय देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा भी वहां से गुजर रहे थे। उस वानर कन्या को उस वन में देखकर विश्वकर्मा उन पर मोहित हो गए। वह वानर कन्या थी भी अति सौंदर्य से युक्त। फिर विश्वकर्मा ने उस कन्या से अपने प्रेम की बात कही और उस वानर कन्या ने भी विश्वकर्मा जी की बात स्वीकार कर ली। फिर विश्वकर्मा जी एवं उस वानर कन्या के समागम से दो पुत्रों नल और नील का जन्म हुआ और इस प्रकार से देव शिल्पी नल और नील के पिता कहलाए। यह सब वृत्तांत कहकर समुद्र देव वहां से प्रभु श्री राम को प्रणाम करके एवं आज्ञा लेकर चले गए। फिर नल नील और समूचे वानर सेना की मदद से प्रभु श्री राम ने पुल का निर्माण किया एवं उस सेतु पर चढ़कर लंका पहुँचे एवं माता सीता को वापस पाया। फिर नल और नील लंका में श्री राम की सेना के रहने के लिए अस्थायी आवास भी बनाते हैं। लंका युद्ध के बाद नल और नील सुग्रीव के मंत्री बन जाते हैं। दोनों राज्य के आवास के लिए प्रबंधन का काम देखते थे। कहा जाता है कि अयोध्या में कुछ भ्रमण निर्माण को लेकर भी वे दोनों भाई अपनी सलाह देते हैं, जिससे प्रभु श्री राम उनसे काफी प्रसन्न होते हैं।